नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 की SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न 1 से 4 तक के सवालों को हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपकी गणित विषय से संबंधित वीडियो चैनल पर जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं प्रश्नावली 6.4 के एक एक सवाल को। प्रश्नावली 6.4 का पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। हमने प्रश्नावली 6.1 में वर्गमूल है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात किए थे और इस प्रश्नावली 6.4 है उसमें हमें भाग विधि के द्वारा वर्गमूल है वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें 12 पार्ट्स दिए गए हैं। ये 12 पार्ट्स है वो आपको यहाँ हल करके नहीं बताए जाएंगे, इसमें 1-2 सवाल है वो आपको बताया जाएगा। उस तरीके से आपको सारे सवाल है वो अपनी कॉपी में एक एक करके करने हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो पार्ट दिया गया है उसमें 2304 संख्या दी गई है। इसका वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने के लिए उसके सबसे पहले इकाई के अंक की तरफ से 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ 2304 संख्या जो दी गई है उसमें हम इकाई की तरफ से 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा है वो 0-4 का बन जाएगा और दूसरा जोड़ा है वो 23 का बन जाएगा। अब देखिए इस तरह से आप इस संख्या को लिख ले। अब यहाँ जो सबसे पहला जोड़ा है 23 उसमें हमें भाग देंगे और भाग आपको इस तरह से देना है कि जिस संख्या का आप भाग दे रहे हो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करके इसके नीचे लिखना है। ये 2 युग्म हो गए इसके। अब देखिए यहाँ 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 है वो 23 से बहुत कम रह गया। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। इस तरह से आपको 24 के पास में जाना है। अब देखिए 4 को 4 से गुणा करते हैं 16 आता है। 5 को 5 से गुणा करते हैं तो वो 25 आता है। 25 है वो 23 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ इस 23 से ज्यादा पर नहीं जाना है, आपको इससे कम रहनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम 4 का भाग देंगे और 4 को 4 से गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे 4 चौके 16। तो भाग आपके पहली बार आपका भाग गया 4 बार। ठीक है, इस तरह से अब 23 में से 16 को घटाना है तो बचेंगे आपके पास में 7। अब ये 0 और 4 है, दोनों को एक साथ यहाँ इस 7 के पास में उतार लेंगे तो कितने हो जाएंगे 704 हो जाएंगे। अब ये जो 4 है जिस संख्या का आपने भाग दिया है इसका डबल करके यहाँ लिख देंगे तो ये हो गया डबल करने से 8। अब इस 8 के पास में वही संख्या रखेंगे, जैसे 1 रखा तो 81 हो जाएंगे। अब 81 को 1 से गुणा करके यहाँ इसके नीचे लिखना है। तो अब देखिए कौन सी संख्या से हम इससे गुणा करेंगे ये 704 के नजदीक चला जाए। तो देखिए 8 को 6 से गुणा करते हैं तो 8 छिके 48 आता है और फिर 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 होंगे और 8 अंटे 64 और 8 का भाग देने से 88 हो गया। अब 88 को 8 से ही गुणा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 8 अंटे 64 असल की 6। 8 अंटे 64, 64 और 6 कितने हो जाएंगे 70, यानी पूरी बार चला गया 704। अब यहाँ बच गया 0। तो अतः है भाग विधि से 2304 का वर्गमूल हमने निकाला तो कितना आया 48। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी के जितने भी सवाल हैं वो आपको हल करने हैं। देखिए एक सवाल और हल करते हैं इसमें से।
ये ज्ञात कर लेते हैं 7 वाला। इसमें भी सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उसके हम इकाई के अंकों की तरफ से दो दो अंकों के युग्म बनाएंगे। तो 5776 है, उसमें एक युग्म बनेगा 76 का और एक बनेगा 57 का। अब देखिए 57 में सबसे पहले उस संख्या का भाग देंगे हमें जिसको उसी संख्या से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। तो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 और 7 7 49, 8 8 64, 64 है वो 57 से ज्यादा हो जाएगा इसलिए 7 का भाग देंगे तो आएगा 7 7 49। अब 57 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा 8 और ये हो गए 76। इसके पास में उतार देंगे तो 876 हो गए। अब 7 आपका पहली बार भाग गया 7 बार। अब 7 का डबल करके यहाँ लिख देंगे 14 हो जाएगा। अब 14 के पास में वो संख्या रखनी है हमें कि जिसको उसी संख्या से गुणा करके इसके नीचे लिखना है। तो देखिए इस लास्ट अंक को देखिए आप कि 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 आता है, 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 आता है, 4 को 4 से गुणा करते हैं तो आता है 16, लेकिन ये आपके पास में कम रह जाएगी। अब 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। अब 6 को 6 से गुणा करते हैं तो आता है 36। तो यानी 6 को 1 से भी गुणा करेंगे 600, यानी ये इसके नजदीक जा सकती है। अब 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 49 यानी 9 आएगा। 8 × 64 8 आएगा और इससे ज्यादा आप गुणा कर ही नहीं सकते इसलिए 6 से गुणा इसको करके इसके नीचे लिख दीजिए। 6 को 6 से गुणा करेंगे आएगा 36, असल की 3, 6 चौके 24, 24 और 3 27, असल की 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8, यानी आपका भाग है वो पूरी बार चला गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अतः है भाग विधि से जब 5776 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 76। यही आपका आंसर होगा। अब बाकी के सारे सवाल हैं वो आपको इसी तरह से करने हैं। अब देखिए 2 का सवाल। 2 का सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, बना गणना किए। यहाँ इसकी जो वर्गमूल संख्या होगी उसमें कितने अंक होंगे ये हमें पता लगाना है। तो देखिए यहाँ 5 पार्ट दिए गए हैं, इनमें से एक एक पार्ट को हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है उसमें संख्या दी गई है 64। अब इसको वर्गमूल के अंकों की संख्या पता लगाने के लिए हम बार विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का प्रयोग करेंगे, बार विधि का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करके हम किसी भी संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या का पता लगा सकते हैं। देखिए बार विधि क्या है, मैंने अभी पूर्व प्रश्न में आपको बताया था कि 2-2 अंकों के जोड़े आपको बनाने हैं। तो यहाँ देखिए 64 है, उसमें 2 अंकों का अगर जोड़ा बनाएंगे तो एक ही जोड़ा बनेगा, यानी यहाँ इसके ऊपर ये बार लगा दीजिए 2 अंकों के ऊपर। और बाद में अगर दाही के अंक की तरफ बढ़ते चले जाए, लास्ट में 1 अंक बचे तो 1 के ऊपर बार लगा देंगे, 2 बचेंगे 2 के ऊपर बार लगा देंगे। इस तरह से जितने बार लगाने से जितने आपके पास में समूह बनेंगे तो उसमें उतने ही अंक होंगे। तो यहाँ 64 में बार लगाने से एक समूह बना, 1 बार आया है, तो इसकी जो वर्गमूल संख्या होगी उसमें केवल 1 ही अंक होगा। अतः 64 की वर्गमूल संख्या में 1 ही अंक होगा। वर्गमूल संख्या में केवल 1 ही अंक होगा। और 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। तो 8 है, उसमें केवल 1 ही अंक है। इसी तरह से बाकी के आपको बताने हैं। सबसे पहले बार विधि से इनके समूह बनाएंगे। तो यहाँ 144 में एक तो 44 का युग्म बन गया और एक 1 का बन गया। यहाँ 2 बार आ गए, इसलिए इसकी जो वर्गमूल संख्या होगी उसमें कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। ठीक है, आपको डिटेल में इस तरह से जो मैंने पहला करके बताया उस तरह से इसका उत्तर लिखना है। अब यहाँ देखिए 4489 है, उसमें बार लगाएंगे तो एक 89 के ऊपर आ जाएगा और एक 44 के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ कितने समूह बने, 2 बने, इसलिए इसकी भी वर्गमूल संख्या है उसमें कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। अब यहाँ 27225 है, इसमें एक बार 25 के ऊपर आएगा, दूसरा 72 के ऊपर और तीसरा 2 के ऊपर। तो यहाँ 3 बार आ गए, इसलिए इसकी वर्गमूल संख्या में 3 अंक होंगे।
और यहाँ देखिए एक 25 के ऊपर बार आ जाएगा, एक 0 6 के ऊपर और एक 39 के ऊपर। यहाँ भी 3 बार आ गए, इसका मतलब इसमें भी इसकी वर्गमूल संख्या होगी, उसमें भी 3 अंक होंगे। और जो शुरू वाला 64 था उसमें 1 अंक था। इस तरह से आपको बिना गणना किए अनुमान के द्वारा इस बार विधि का प्रयोग करते हुए इनके वर्गमूल की संख्या में अंकों की संख्या हमें बतानी है। और अब देखिए तीसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है 2.56 और इसके भी आपको बता देता हूं भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना। तो जो दशमलव से पहले जो संख्या दी गई है उसके तो इकाई की तरफ से समूह बनाने हैं, और जो दशमलव के बाद में जो संख्या है उसको दशमलव की तरफ से ही आपको 2-2 अंकों के समूह बनाने हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद में 2 ही अंक हैं, इसलिए इसका एक समूह बन जाएगा। अगर 3 अंक हो तो एक 2 अंकों का समूह बन जाएगा और एक अगला अंक जो भी बच जाएगा उसका समूह हो जाएगा। अब यहाँ पहला जो समूह है दशमलव से पहले वाला, उसमें हम भाग देंगे 1 का, तो 1 एकम 1 बार गया भाग। अब 2 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब जो यहाँ साइड में आपने जिस संख्या भाग दिया है उसका डबल करके यहाँ नीचे लिख देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ दशमलव आ गया, तो यहाँ तो आपको दशमलव उतारना नहीं है, जो आप भागफल ज्ञात कर रहे हैं उसमें आप दशमलव को उतार करके इस पूरे समूह को नीचे 1 के पास में उतार लीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 156 हो जाएंगे। अब यहाँ 2 के पास में वही संख्या रखनी है जिससे इस से बनने वाली जो संख्या है उसको उसी से गुणा करके यहाँ 156 के नीचे लिखना है। तो यहाँ देखिए पहले इस संख्या का भाग दे करके आप देख लीजिए, 2 का 15 में भाग देते हैं तो आता है 7 है, लेकिन 7 बार आप भाग देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी 27 होंगे और 27 को 7 से गुणा करेंगे तो वो 185 के लगभग जाता है। तो यहाँ 7 का तो भाग देंगे नहीं, 6 का भाग देंगे हम, 6 दूनी 12। अब 6 को 6 से ही गुणा करके हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे आ जाएगा 6 6 36, असल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 156 आ गया। अतः है यह जो दशमलव संख्या थी 2.56, इसका वर्गमूल क्या आया हमारे पास में, 1.6, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के जो भी सवाल इसमें दिए गए हैं वो आपको हल करने हैं। चलिए एक सवाल है वो और कर लेते हैं इसमें, जैसे ये 3 नंबर वाला कर लेते हैं। यहाँ संख्या दी गई है 51.84, तो यहाँ एक समूह दशमलव से पहले वाली संख्या बन जाएगा, एक दशमलव के बाद वाली संख्या बन जाएगा। अब भाग विधि से इसको भी सरल करते हैं। सबसे पहले 51 है तो 51 में 7 का भाग जाएगा, 7 7 49। अब 51 में से 49 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और अब आ गया दशमलव, तो इस दशमलव को भागफल में उतार दीजिए यहाँ 7 के पास में, और ये 84 है उसको पूरा समूह एक साथ में उतार लीजिए, 7 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 14। अब 14 दूनी 28 पूरी बार जा रहे हैं, तो इस 14 के पास में 2 रख देंगे और 2 को 2 से ही गुणा करके इसमें लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, यानी 284 पूरी बार चला गया। तो अतः है 51.84 है, उसका वर्गमूल क्या आएगा, 7.2, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको बाकी के जो सवाल बच गए उनको हल करना है। अब देखिए चौथा सवाल दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी देखिए 5 सवाल हैं वो दिए गए हैं, 1-2 सवाल इसमें करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला सवाल, इसमें दिया गया 402, तो यहाँ इकाई की तरफ से इनके 2-2 अंकों के समूह बना लेंगे, तो एक समूह बनेगा 0-2 और दूसरा बनेगा 4। अब भाग विधि से इसका हम ज्ञात करते हैं वर्गमूल। तो देखिए सबसे पहले जो पहला समूह है उसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2 बार भाग गया, और 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा, 0 बचा। 0 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगला समूह उतार लेंगे 0-2, वो देखिए 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा, यानी 4 से कम रह गया, इसलिए भाग में एक 0 आप लगा देंगे।
अब ये 2 शेषफल बच गया, इसी को हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो शेषफल यहाँ बच जाए उसी को इसमें से घटा देना है। तो क्या लिखेंगे, अतः है 402 के भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर 2 शेष रहता है, अतः है इस 2 को 402 में से घटाने पर 400 प्राप्त होगा, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी जिसका वर्गमूल, तो आप देखिए 400 है, उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 20 गुणा 20 और 20 का एक समूह बना, इसलिए इसमें से 20 हम ले लेंगे तो ये 400 है, उसका वर्गमूल आ जाएगा 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और देखिए, जैसे ये देखते हैं तीसरा दिया गया है 3250, इसमें भी 2 समूह बने, एक 50 का और एक 32 का। अब देखिए भाग विधि से इसके भी क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 पंजे 25, 5 बार भाग गया, 32 में से 25 को घटा देंगे तो बचेगा 7, और 7 के पास में पूरा अगला समूह है 50 उतार लेंगे तो 750 होगा। अब यहाँ 5 का डबल करके लिख देंगे तो आ जाएगा 10। अब इस 10 को उसी संख्या से गुणा करना है, जैसे इसको करते हैं 7 से गुणा, 7 रख करके 7 से गुणा करते हैं तो 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी 749 आएगा। अब 750 में से अगर 749 को घटाते हैं तो 1 बचता है। अब इस 3250 है, उसमें से 1 घटा देंगे तो ये एक वर्गमूल संख्या बन जाएगी। तो क्या करेंगे, अतः है 3250 माइनस 1, यानी आपको डिटेल में ये लिखना है जो पहले में मैंने लिख के बताया है कि जैसे यहाँ 402 था, अब यहाँ कितनी है 3250 है, तो यहाँ लिख देंगे 3250 के भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर 1 शेष रहता है, अतः है इस संख्या में से 1 को घटाने पर कितना प्राप्त होगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी 3249 प्राप्त होगा, और जिसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आएगा हमारे पास में 57। ये हमने ज्ञात किया ही है। अगर यहाँ 50 की जगह 1 घटाया हुआ होता 49 होते तो 49 में 49 का भाग पूरी बार जाता और इसका वर्गमूल कितना आता, 57 आता। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको दूसरा, चौथा और 5वां है उसको भी हल करना है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि इस प्रश्नावली के सारे सवालों को एक ही वीडियो में हल करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अतः है इसके शेष सवाल है, प्रश्न 5 से 10 तक के सवाल हैं, वो अगले वीडियो में हम हल करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के नेक्स्ट सवालों को हल करने के लिए। तब तक SLT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।